क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 9.1, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन से डायग्राम बनाओ, जो फाइंड करना है वो डायग्राम में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, हिंदी में एक पतंग ग्राउंड में, मैदान में 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। अगर ग्राउंड में पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तो उसका डायग्राम अगर हमको बनाना है तो ये पतंग है, ठीक है। तो ये यहां से कितने मीटर की हाइट पर है, 60 मीटर की हाइट पर है। ग्राउंड में 60 मीटर 60 मीटर की हाइट पर ये पतंग उड़ रही है। उसकी हाइट को ऐसे ही मापेंगे, फिर भले वो कहीं से भी हो, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या? आगे, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और इसके जो धागा है उसको किसी ग्राउंड पर, किसी पॉइंट पर टेम्परेरी ऐसा बांध दिया है, ठीक है। ऐसी उड़ेगी पतंग। तो अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, जो पतंग है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और उसको कहीं किसी बिंदु पर ग्राउंड पर बांधा है, टेम्परेरी टेम्परेरी फिलहाल लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और वो एंगल कितने का बना रही है इसके साथ, 60 अंश का एंगल बना रहा है। वो जो धागा है उसका, जो पतंग का धागा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लंबाई। एक बार हिंदी में पढ़ो क्वेश्चन, फिर आगे चलेंगे। स्टार्टिंग से पढ़ो। सुनो बाकी, भूमि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। टेम्परेरी भूमि के एक पॉइंट से, मैदान में एक पॉइंट से उसकी जो डोरी है, स्ट्रिंग है, उसको बांध दिया है। इंक्लाइनेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। झुकाव कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो 60 डिग्री का झुकाव बन रहा है, तो हमारे लिए यहां से जब हम देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कितने डिग्री बना, 60 अंश का, 60 डिग्री का। हाँ, आगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब धागा ऐसा झूला हुआ नहीं है, तना हुआ धागा है। इस प्रकार मानकर ये जो डोरी है उसकी लंबाई याद कीजिए। तो डोरी की लंबाई मतलब ये वाली, इसकी डोरी की लंबाई को कितना लेट कर लेंगे हम लोग, इसमें कोई डाउट है क्या? डायग्राम को नाम दे दो ए, यहां से ए बी सी, ए बी सी। हमको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, पतंग धागा डोरी सब भूल जाना। इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्राइंगल। किस प्रकार राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर निकालना क्या है, निकालना क्या है अभी राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से, हाइपोटेनियस कर्ण निकालना है, और दिया क्या है, परपेंडिकुलर। अब जब तक मैं गिवन दैट फाइंड दैट लिख रहा हूं, दिमाग में एक चीज लाओ, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, किसमें है, साइन में। बहुत बढ़िया। फाइंड दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब डोरी की लंबाई, और डोरी की लंबाई फाइंड करना है। उसको हमने AC इक्वल कितना लेट कर लिया है, x मीटर। इसमें किसी कोई डाउट है क्या? चलो आगे, गिवन क्या है, हाइट ऑफ काइट, पतंग की ऊंचाई, नाम लिखो AB, AB इक्वल कितना, 60 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन लिखो डायरेक्ट, गिवन दैट में एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण ACB, एंगल ACB इक्वल 60 डिग्री। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और उसी पॉइंट से अगला आंसर आएगा। पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, सुनो अब मैं क्या बोलने वाला हूं, हमको चाहिए परपेंडिकुलर, हमारे पास गिवन है हमको चाहिए हाइपोटेनियस, हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है ये गिवन है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, कर्ण और लंब, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, किस किस में आता है, साइन में और कॉसेक में। तो यहां पर हम अगली स्टेप क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल
परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ये लिखेंगे हिंदी में लंब बटे कर्ण। अगली स्टेप में साइन थीटा की जगह पर एंगल लिख दो, इक्वल परपेंडिकुलर का नाम लिखो ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी। साइन 60 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, करनी 3/2 इक्वल ए बी क्या है 60 बाय ए सी कितना है x, वैल्यू किसकी फाइंड करना है x की, तो x का इधर ट्रांसफर करो, x का इधर, बाकी का इधर, सबका ट्रांसफर कर दो। x इक्वल 2 का ट्रांसफर इसमें 120/√3। ऐसे तो ये हमारा आंसर है, बट हमने देखा है मोस्ट ऑफ केसेस करना क्या है, डेनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, बटे में करनी नहीं छोड़ना है, उसको सॉल्व करना है। तो करनी को हल करने के लिए इसी √3 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इक्वल 120/√3 इंटू ऊपर भी √3 बाय नीचे भी √3, x इक्वल 120√3/√3, √3 कितना, इससे इसको कैंसिल करेंगे इतनी बार, x इक्वल आया 40 करनी 3। या तो एक आंसर ये आंसर में सीट में आ रहा होगा, आंसर सीट में, या √3 की वैल्यू 1.732। तो क्या करेंगे x इक्वल 40 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2 हासिल का 1, 4 तिया 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2 हासिल का 1, 4 7 28 29 के 9 हासिल के 2, 4 एकम 4 और 2 6, ये वाला 0, 1 2 3, 1 2 3, चेक करो ये आंसर होगा, ये होगा या ये होगा, ठीक है 40√3, बिल्कुल बिल्कुल मैं तीनों चीज बता रहा हूं, तो याद रखो ऐसा भी कर सकते हैं हम। आंसर क्या आया 40√3, लिखे